हेलो गाइस, मैं हूं अनुज। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। इसके सभी फार्मूलों की मैं बात करूंगा। इस चैप्टर में फार्मूले बहुत सारे हैं पर पहचान नहीं पाते हम लोग कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। इसलिए मैं फार्मूले तो रिवाइज करवाऊंगा, साथ ही साथ उसका यूसेज भी बताऊंगा कि कौन सा फार्मूला कब कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल होगा। पहला फार्मूला आ जाता है रेडियस पे ना, रेडियस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। सो रेडियस ऑफ एटम इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1 FM 10⁻⁻15 मीटर। तो ये सब तो आपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी देखा ही होगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखें 1.4 इंटू 10⁻³ A⁻1/3, जहाँ ये एटॉमिक मास है। बात करें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की तो होगा मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए मिल जाता है कि V इज इक्वल्स टू C/λ, जहाँ V नहीं है, ये न्यू है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होता है। NCERT के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इस फॉर्मूले से हो ही जाते हैं। बात करें एनर्जी का, एक फॉर्मूला लिखेंगे H न्यू। तो यहाँ पे जो H है वो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। E इज इक्वल्स टू SC/λ। यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, क्योंकि जो न्यू है वो C/λ के बराबर होता है ना। और ये जो आप देख रहे हैं न्यू पे बार लगा है वो होता है वेव, और ये 1/λ होता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रख। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 3 फार्मूले हैं। ये फार्मूले वही हैं, देखिए मैंने उनको कैसे रिप्रेजेंट किया है। वर्क फंक्शन की बात करें तो W0 जैसा साइन भी रहता है, साई भी होता है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है V0, उसको अगर हम प्लैंक कांस्टेंट से इंटू करते हैं तो भी उसको वैसा लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी 12mv² होती है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, पर एनर्जी के क्वेश्चन से या वेलोसिटी के क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। बात करें बोर मॉडल में तो रेडियस ऑफ एटम का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 0.529 इंटू n² एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग मैंने बताया था 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और z एटॉमिक नंबर है। देखिए कभी भी क्वेश्चन आपको दिया रहे ग्राउंड स्टेट के बारे में तो n आप 1 लेंगे, और एक्साइटेड स्टेट के बारे में दिया रहे तो आप एक ऐड करेंगे। जैसे आपको दिया है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n में एक और मिला के लिखेंगे, m3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी। सो माइनस टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यहाँ पे 2 फॉर्मूले हैं ये, और -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम, और -1312 इंटू Z²/n² kg मोल। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने एनर्जी के लिए। और फिर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है 1/λ इज RH इंटू Z²। RH को सिर्फ R भी लिखते हैं, इंटू Z², 1/N1² माइनस 1/N2 का स्क्वायर। राइडरबर्ग कांस्टेंट होता है यहाँ पे R, नीचे वाले फॉर्मूले आप देखेंगे। और वेव नंबर 1/λ क्या होता है, वेव नंबर ही होता है। तो ये जनरली उन क्वेश्चंस में यूज़ होता है जहाँ पे पास चेन, बाल्मेर, ब्रैकेट, पी फंड की बात होती है। उनकी वैल्यू डाल के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक और फॉर्मूला आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो N2-N1 इंटू N2-N1 + 1/2। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीट में तो आता ही है खैर, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल वहाँ थोड़ा कम रहता है व्हेन कंपेयर टू जेई। दे ब्रॉगलियस वेव नेचर की बात करें तो ये कहता है लैम्डा इज h/mc, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लिख सकते हैं h/mv। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है। h यहाँ पे वही है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये mv क्या होता है, ये मोमेंटम होता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, Δx इंटू Δp इज h/4 पाई। Δx और Δp अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम होते हैं। नंबर ऑफ सबशेल को L से है ना, नंबर ऑफ सबशेल आपसे पूछे तो वो L के बराबर ही होती है। फॉर एग्जांपल n अगर 4 है तो जो सबसेल हैं वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। 0 1 2 3 ये 4 हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इज 2l+1। इलेक्ट्रॉन में 2 और इंटू कर देंगे ऑर्बिटल्स में। अब एक चीज़ होती है नोड। नोड ऐसी जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या संभावना 0 होती है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n-l-1। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे हो जाते हैं n-1।
नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स है ना एल से डिनोट किए जाते हैं, एल ही होता है। एनर्जी को क्वांटम नंबर्स में आप फॉर्मूला लगाएंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा E इज इक्वल्स टू एन प्लस एल, तो इसका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर से कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।